हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए जो सामान्य ज्ञान या फिर जनरल नॉलेज जीएस जीके जीएस आपका सभी में पूछा जाता है। चाहे आप लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस या फिर आरआरबी की किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी, तो सभी में आप लोग का यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में आप लोगों का क्या पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के यहाँ पर जो एडिशन है आप लोगों का लेके लूसेंट की सामान्य अध्ययन है। वस्तुनिष्ठ यहाँ पर आप लोगों का जो एडिशन है वो 2024 का एडिशन है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना होता है, इसलिए मैंने आप लोगों के टॉपिक लेकर आ रही हूँ। तो हर एक वीडियो में आप लोगों का एक टॉपिक को क्लियर करूँगी। और यहाँ पर मैं अभी आप लोगों का इतिहास कंप्लीट करा रही हूँ, और इसके बाद आप लोगों का जो भी है राजनीतिक इतिहास है और आपका अर्थव्यवस्था है उसको भी कंप्लीट कराऊंगी। पहले हमें आप लोगों का इतिहास कंप्लीट करा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले मैं आप लोगों की 8 क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों का आज जो कराऊंगी वो मौर्य उत्तर या फिर गुप्त पूर्व काल कराऊंगी। ओके, तो अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। ओके, तो कितना है गुप्त, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त काल का मौर्य उत्तर या फिर गुप्त पूर्व काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको कंप्लीट कर लिएगा। देखिए किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर डेली एक वीडियो देख लेते हैं तो आप हर एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। और क्योंकि देखिए जीके जीएस का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं तो हम लोग, और डेली आप लोग वीडियो इतनी भी ज़्यादा नहीं है लॉन्ग, तो यहाँ पर आप लोग को 30 से 40 मिनट की एक वीडियो मिलेगी जहाँ पर आप लोग डेली देख के आप लोग, और ये क्लास आप लोगों को रात 8 बजे मेरे चैनल पे मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर डेली से कर लेंगे तो आप लोगों की बहुत ही जल्द पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी। देखिए 185 ईसा पूर्व जो थी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आपकी पुष्यमित्र ने। किसने की थी, पुष्यमित्र ने की थी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो ये जो था किस पद पर आसीन था, ये जो थे वो सेनापति के पद पर आसीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कड़व या फिर काड़व वंश का संस्थापक कौन था। देखिए कड़व या फिर काड़व वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो ये इसका जो संस्थापक था वो था आपका वसुदेव था। कौन था, वसुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका संस्थापक कौन था, तो कौन था, सिमुक था। कौन था, सिमुक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो कहाँ किया था, तो ये जो था क्या था, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो कहाँ किया था, तो ये किया था मौर्यों के अधीन किया था। देखिए एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। ठीक है, जो बौद्ध जो था वो बन गया था, कौन था, तो ये जो थे वो आपका कौन था, बौद्ध बन गया था। तो ये कौन था, कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो ये जो मिश्रण था वो किसका मिश्रण था, तो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। देखिए कनिष्क की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो पुरुषपुर पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो पुरुषपुर जो था वो किसका दूसरा नाम था, तो पुरुषपुर जो नाम था वो किसका था, तो ये जो था वो किसका था, पेशावर का था दूसरा नाम। देखिए ये भी एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 10 है, क्वेश्चन नंबर, चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो चरक जो थे कह रहे हैं कि किसके राज चिकित्सक थे, तो चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे, तो ये जो थे वो जो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। देखिए तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था, तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था, गांधार कला।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? देखिए भारत में सबसे पहले जो सोने की मुद्राएं चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये जो चलाई गई थी, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 12, तो ये किसके द्वारा? इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो किस संग्रहालय में है? तो ये है वो कहाँ है? आपका मथुरा संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? यहाँ पे कह रहे हैं कि कुषाण ने किए थे, शक ने किए थे, इंडो बैक्टीरियन ने किए थे या फिर गुप्त ने किए थे? तो ये जो सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जो थे शुद्ध सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे? ये जारी किए थे आपके कुषाण ने। किसने? कुषाण ने ये जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, सातवाहनों के समय मुद्रा अधिक किस धातु के बने? देखिए जब सातवाहनों का समय था तो उस समय जो मुद्रा थी वो कह रहे हैं कि किस धातु की बनी हुई थी, किस चीज़ की बनी हुई थी, जैसे कि शीशे की थी, प्रोटीन की थी, तांबे की थी या फिर स्वर्ण की थी? तो ये जो थी वो किसकी थी? क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 15, तो किसकी थी? यहाँ पे शीशे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? देखिए कनिष्क के जो समकालीन थे कह रहे हैं कि वो कौन थे? तो कनिष्क के जो समकालीन थे वो आपके कौन थे? नागार्जुन थे, अशोक घोष और वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या फिर गाँव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये किसने की थी? प्रथा देने की आरंभ की थी, किसने की थी? तो ये सातवाहन ने की थी। किसने? सातवाहन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रंगमंच में रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया था? तो ये जो किया था वो पर्दे का शुभ आरंभ किसने किया था? तो ये किया था यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने किया था। देखिए एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो सिल्क रूट, तो देखिए रेशम मार्ग सिल्क रूट जो था किसने आरंभ किया था? तो सिल्क रूट जो आरंभ किया था वो आपका कनिष्क ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? तो सोने की जो मोहर चलाई थी वो किसने चलाई थी? तो सोने की जो मोहर चलाई थी तो वो किसने सोने की मोहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कौन था? यहाँ पे चरक और नागार्जुन कह रहे हैं कि किसके दरबार की मतलब शोभा थे। तो किसकी दरबार की थे? तो ये जो शोभा थे वो किसके दरबार के? कनिष्क दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व हुआ था? तो शंख संवत का, देखिए शंख संवत का प्रारंभ जो था कह रहे हैं कि कौन से सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और देखिए आरआरबी का कोई एग्जाम दे रहे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है हमारा पहला विश्वविद्यालय, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में देखिए पुराने जमाने में कह रहे हैं कि कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का जो महान शासक था वो आपका कौन था? खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए जब कुषाण काल का टाइम था तो उस समय सबसे अधिक विकास जो था किस क्षेत्र में हुआ था? कह रहे हैं कि धर्म के, कला के, साहित्य के, वास्तुकला के। तो किस में हुआ था? तो ये विकास जो हुआ था वो आपका हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में यानी कि पुराने ज़माने में जो प्राचीन काल में कलिंग के तो क्वेश्चन यहाँ पर हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखते हैं 26 क्वेश्चन को देखते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासक कहाँ शुरू किया? तो ये कहाँ शुरू किया था? ये आंध्र में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए सातवाहन राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ये जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पैठन प्रतिष्ठान में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित संकेत कौन सा है? जैसे कि हाथी गुम्फा है, जूनागढ़ है, नाना घाट है या फिर नासिक है। तो कौन सा है? तो यहाँ पर क्या है? हाथी गुम्फा जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा
गाथापशप्ति नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो ये किसने की थी? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रचना की थी वो आपकी किसने की थी? ये की थी आपकी हाल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा की। देखिए सातवाहन शासक थे, उनकी जो स्टेट की राजकीय जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी, या फिर इनमें से कोई नहीं थी? तो कौन सी थी? तो यहाँ पर इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है हमें। जैसे कि यहाँ पे सातवाहन दे रखे हैं, गुप्त, शुंग और चोल। तो इन राजवंशों का सही क्रम क्या है? देखिए यहाँ पर क्रम में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है? क्रम देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रम कौन सा है? राइट क्रम कौन सा है देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 31। तो राइट क्या है यहाँ पे? तो थर्ड, जो हमारा थर्ड है, तो ये जो थर्ड है तो ये हमारा क्या आएगा? पहले पे आएगा। ठीक है, पहले हमारा शुंग आएगा, फिर क्या आएगा? सेकंड। तो सेकंड पे जो है हमारा जो फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट जो है, जैसे कि हमारा क्या है? थर्ड। तो थर्ड जो है वो हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा, और जो फर्स्ट सेकंड है, तो इस तरीके से हमारे क्या आ जाएंगे सारे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, और फिर पहला पहला जो है वो आपका दूसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ओके, और फर्स्ट ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्रम में कौन से आएगा? पहले हमारा सबसे पहले हमारा थर्ड वाला आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले नंबर पे आएगा, थर्ड वाला आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा क्या है? दूसरा। तो पहले पे ये हमारा आ जाएगा तीसरा वाला, तीसरे पे पहला आ जाएगा। ओके, और फिर आ जाएगा हमारा पहला। तो पहले पे हमारा पहला आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा पहला आपका। इसी तरीके से आपके सभी हो जाएंगे। और यहाँ पे राइट आंसर, आपका राइट आंसर आ जाएगा डी। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए भारत पर कह रहे हैं कि सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर जो आक्रमण किया था वो किया था बैक्टेरियन ग्रीक ने किया था। किसने किया था? आपका बैक्टेरियन ग्रीक ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सूचियाँ दे रखी हैं, एक में शासक दे रखे हैं और दूसरे में उपाधि दे रखी है। तो हमें इनको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 33। तो राइट ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन राइट ऑप्शन है आपका डी। तो चलिए इनको मैच करते हैं। फर्स्ट का 5 है। देखिए फर्स्ट का जो है हमारा अशोक क्या है? प्रियदर्शी है। और बी का हमारा क्या है? फोर्थ है कनिष्क। कनिष्क को हम देवपुत्र। और सी का आपका सेकंड है, यानी कि खारवेल का आपका आ जाएगा कलिंग चक्रवर्ती। और कुमार गुप्त का आ जाएगा डी का थर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा? डी का थर्ड आ जाएगा। फर्स्ट वाला आपका रह जाएगा। ओके, बच जाएगा। जिसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 34। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? देखिए विक्रम संवत जो था वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था वो आपका 58 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इस एक में आपके क्या दे रहे हैं? संवत्सर दे रखे हैं, और दूसरे में किस समय की गणना है। ठीक है, ये किस समय की गणना है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है आपका 35। तो यहाँ पर देखिए, और राइट ऑप्शन आपका डी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन डी है। तो चलिए इसको हम मैच कर देते हैं। फर्स्ट का फोर्थ, विक्रम संवत्सर क्या है? फोर्थ। तो 58 ईसा पूर्व। और सेकंड का आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो बी का आपका कौन सा है? थर्ड है। और सी का आपका सेकंड हो जाएगा। और डी का आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। देखिए मौर्य के बाद जो था दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य यानी कि स्टेट कौन सा था? तो ये स्टेट था, जो राज्य था वो सबसे शक्तिशाली था, वो कौन सा? सातवाहन था। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो थी बनाई गई थी, कह रहे हैं कि कौन से टाइम में बनाई गई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या फिर गुप्तोत्तर काल में? तो ये बनाई गई थी आप लोगों की कुषाण के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? देखिए शुंग वंश के बाद जो था, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर क्या किया था? राज किया था। तो कब किया था? भारत पर राज किसने किया था? तो किस क्वेश्चन नंबर है आपका 38? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 38 को भी हम देख लेते हैं। तो शुंग वंश के बाद जो किस वंश ने भारत पर राज किया था? कवक। कवक ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कहना है कि किस चीनी जनरल ने जो था कनिष्क को हराया था? किसने? पेन चाओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया। देखिए सबसे ज़्यादा जो तांबे के सिक्के थे वो कह रहे हैं कहाँ जारी किए गए थे? तो ये जो जारी किए गए थे सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 भी हो गया। 41 को देख लेते हैं। यहाँ पे कथन ए और कथन बी दे रखा है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। देखिए जो कुषाण लोग थे वो कहाँ से? फारस की खाड़ी से और लाल सागर से होकर क्या करते थे? बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। और कारण दे रखा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। देखिए जो उनकी सेना थी तो वो कैसी थी? तो वो कह रहे हैं कि उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका सी है। यहाँ पर ए तो सही है, ठीक है, लेकिन आर क्या है? आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, आरटीएस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो आपका क्या है? गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पर्व में किया था? तो ये जो किया था वो कब किया था? सुदूर पर्व में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 तो ये किया था महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? देखिए कनिष्क के शासनकाल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो घटना थी वो कौन सी थी? तो वो जो घटना थी कौन सी थी? तो ये घटना जो थी वो आपकी क्या थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। क्या थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पर देख लेते हैं, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो था वो किसका समकालीन था? क्वेश्चन नंबर है आपका 45। तो 45 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 तो ये क्या है? पुष्यमित्र शुंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का आपका सी हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति। 43 का आपका हो गया सी महायान। ओके, और 45 का आपका जो हो गया क्वेश्चन आंसर जो है वो आपका क्या है? डी पुष्यमित्र। और 46 को देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये जो जारी किया गया था क्वेश्चन नंबर 46 तो ये जारी किया गया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किसके द्वारा? शक राजा रुद्रदमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो सेंट थॉमस जो भारत आया था वो कैसे आया था? तो क्वेश्चन नंबर 47 है। तो ये आया था गोदो गोंदोफिनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कह रहे हैं कि किस कुषाण शासक ने सबसे पहले सोने की मुद्राएं जारी की थी? तो किसने यहाँ पर सोने की मुद्राएं जो जारी की थी? यहाँ पे जो सोने की मुद्राएं को जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये कटफिसस सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 हो गया ना। 49 को देखते हैं, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? देखिए छत्रप प्रणाली कौन सी? छत्रप प्रणाली का प्रयोग जो था किसने किया था? गुप्तों ने किया था, ईरानियों ने किया था, हिंद यावनों ने किया था, या शंकों ने किया था? तो ये किया था आपका किसने किया था? ये शंकों ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रातार त्रातार मुक्तिदाता जिसका अर्थ क्या है? मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपका शक ने। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो कौन सा है? यूनानी, शक, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। भारत में प्रथम बार, इंडिया में पहली बार जो था वो सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो किसने लाया था? ग्रीकों द्वारा लाया गया था, पार्थनियों द्वारा, शकों द्वारा, या फिर मुगलों के द्वारा? तो ये लाया गया था आपका ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित कह रहे हैं कि भारत यूनानी राज्य था। तो कौन सा था? तो भारत यूनानी जो राज्य था वो कौन सा था? बैक्टीरिया। क्या था? बैक्टीरिया।
चार नेक्स्ट क्वेश्चन 54 चार धातुओं जैसे सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो चार धातुओं यानी सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहते थे, जैसे कि शतमान कहते थे, निश कहते थे, पल कहते थे या फिर कृषापण कहते थे। तो क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था कृषापण। क्या कहा जाता था यहाँ पे, कृषापण, कर्षापण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जैसे कि रोम के जो लोग थे उनके साथ किन लोगों ने व्यापार को प्रारंभ किया था। तो ये जो प्रारंभ किया था व्यापार को किसने किया था, तमिलों एवं चेरों का। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों को कौन असत्य है। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है, इसमें से कह रहे हैं कि इसमें एक रॉन्ग है, तो वो कौन सा है। तो जो रॉन्ग है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है, तो है कोचीन। क्वेश्चन नंबर 55 का हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का आपका है, एक बार देख लीजिए, चेकल करशापण। और 55 का हो गया आप लोगों का तमिलों एवं चेरों का, 55 का बी। और 56 का हो गया आप लोगों का 56 का है यहाँ पर डी। ओके, तो यहाँ पर डी है कोचीन। और 57 का चलिए देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर है आपका 57 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से किस स्थान पर पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडेडुके नाम से संबंधित किया गया है। तो किसे संबंधित किया गया है, तो ये किसे क्या है, अरिकामेडु को। किसे, अरिकामेडु को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। तो भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी, वो किसने की थी, तो ये किसने की थी, ये कही थी डेमेट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 भी हो गया आपका। 59 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था। तो कौन जैसे कि अपने बेटे के हाथ में सब जो सत्ता को सौंप दिया था, अपने आप क्या हो गया था, भिक्षु हो गया था। ये कौन था, तो ये जो था वो का मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों का संबंध था। देखिए कुषाणों का जो संबंध था वो किससे था, तो कुषाणों का जो संबंध था वो किससे था। तो यहाँ पर देखिए कुषाणों का संबंध जो था चीन के यूची जनजाति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी था। तो उत्तरदायी था, तो कौन था, यहाँ पे कौन है, अवशव घोष था। अब यहाँ पर देख रखा है क्वेश्चन आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट और सेकंड है, जैसे कि इंडो ग्रीक दे रखा है, शक पार्थव दे रखा है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमें बताना है कि इसको सही से मैच करना है। तो चलिए मैच कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है आपका 62, तो ए आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो भी दे रखी है सूची यहाँ पर दे रखी है तो बिल्कुल राइट है। जैसे इंडो ग्रीक तो हिंद यवन, शक क्या है, सिथियन, पार्थव पहलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को, यहाँ पर भी हमें सूची को मैच करना है। सॉरी, तो यहाँ पर क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जैसे कि यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं और यहाँ पे उनकी कैपिटल दे रखी है, यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं, यहाँ पे उनकी कैपिटल दे रखी है, राज्य और राजधानी दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, शुंग है, चेदी है, सातवाहन है, कुषाण है। तो चलिए इनको भी मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 63, तो राइट ऑप्शन आपका हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा फर्स्ट का ए हो जाएगा। तो शुंग का क्या है, विदिशा, चेदी का कलिंग है, सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठन है, कुषाण का है क्या, पुरुषपर या फिर पेशावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 64 है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीरज यानी फिर की उपाधि ग्रहण की थी। तो किसने की थी, तो ये उपाधि जो ग्रहण की थी वो किसने की थी, तो कुषाण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। तो शुंग काल में कह रहे हैं कि किसका निर्माण हुआ था, तो शुंग काल में जो निर्माण हुआ था उपयुक्त में से सभी का हुआ था। जैसे कि भरहूत का स्तूप का हुआ था, सांची स्तूप की वेदिका और राजा स्तूप का हुआ था, सभी का हुआ था। आवाज देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी। तो किसकी रचना की थी, ये किसने की थी, व्रत कथा ने की थी। किसने, व्रत कथा ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। देखिए बौद्ध गया में जो शशांक थे उन्होंने क्या कहते, जो बोधि वृक्ष था उसको कट कर दिया था, काट दिया था। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए रुको, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा सही है इन पर विचार करना है। तो जो है वो कौन सा सही है, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्या है आपका सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 60, यहाँ पर है आपका 67 क्वेश्चन है, तो 67 का जो आंसर है वो केवल थर्ड है जी। तो केवल थर्ड क्या है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। नियमित लगातार कंटिन्यू जो थे सोने के सिक्के को चलाया था, तो किसने चलाया था, यहाँ पे कुशाल ने जो थे वो लगातार सोने के सिक्कों को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। देखिए कलिंग नरेश खारवेल जो था किस वंश से संबंधित था, जैसे कि चेदी, कदम्ब, हर्यक या फिर कलिंग। तो किससे, देखिए यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो चेदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के उल्लेख किया गया है। ऐसा कौन सा उल्लेख है जिसमें, जो अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, महाक्षत्रप रुद्ररमन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का क्या मिलता है, दोनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 71, तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है केवल सेकंड और थर्ड है। तो सेकंड हमारा क्या है, यह है, और थर्ड हमारा यह। जैसे कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 72, रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रबातक के अभिलेख में कौन सा कथन जैसे सही है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो कथन सही है वो आपका क्या है, जैसे कनिष्क और कटफिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। तो देखिए ये आप लोगों का जो हमने आपका मौर्य उत्तर या फिर गुप्त पूर्व काल, तो यहाँ पर आप लोगों का 30 मिनट में कंप्लीट हो गया है। तो हाफ आवर्स में आप लोगों का तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लेके आऊँगी जो है हमारे यहाँ पर पढ़ेंगे इतिहास को ही कंप्लीट करेंगे। कौन सा है, संगम काल। तो यहाँ पर हम इसको किसे कंप्लीट करेंगे, संगम काल को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।